तो जी संत रामपाल जी ने तो इतना कार्य कर दिया, मैं सरपंच होने के नाते इतना कार्य तो मैंने भी नहीं करा जो गवर्नमेंट से ग्रांट आए हैं। उससे तो जितने ग्रांट भी नहीं आए उससे ज़्यादा तो एक कम्युनिटी सेंटर की एक आवाज़ लगाई थी गांव ने, उसी में आवाज़ में काम चालू कर दिया। सर किसी की मदद करना पाखंड है और किसी गरीब आदमी की सेवा करना, वो बुजुर्ग है वो असमर्थ है चलने में फिरने में, उन लोगों को भी गुरुजियों ने रिक्शा वगैरह प्रदान करी है। और किसान का पानी निकालना भी पाखंड है और किसान को खाद बीज देना भी पाखंड है, गरीब का घर बनवाना भी पाखंड है। तो हम भी इस पाखंड में शामिल हैं सभी, पूरा हरियाणा इस पाखंड में फिर शामिल। आप भी क्यों नहीं हो जाते? ये पाखंडी है जो दूसरे हैं, ये नचाते हैं सुल्फा भांग पिला के पैसे दे के वो नचाते हैं, उनको पाखंड का बढ़ावा देते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने आशी वाले को कहा तू पाखंड करता है और क्या नहीं, मैं वाले को कहा रुक गया, फिर वो चालू हो गया, उसने को रुकवा दे, पाखंड को रुकवा, हम तुम्हारे साथ हैं, धर्मेंद्र के साथ हैं, पाखंड को रुकवा दे। सबसे ज़्यादा पाखंड छुटवाने पर देखो गुरुजियों ने किया है, शराब बीड़ी मांस सिगरेट सब छुटवाया है। तो सरपंच जी अभी इस समय जो धर्मेंद्र हुड्डा द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर जो कटाक्ष किया जा रहा है, जो धमकी दी जा रही है, इस बारे में गांव धनाना के आज आप सभी इकट्ठे हुए हो, तो गांव धनाना के सरपंच होने के नाते, क्योंकि आपके गांव में ही संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, पैतृक उनका गांव है, तो गांव धनाना की इस पे क्या राय है, क्या सोच है, क्या क्या कहना चाहता है गांव धनाना? सबसे पहले तो जी यहाँ आए हुए सभी को राम राम। और राय ये है, संत रामपाल जी के साथ जो भी कुछ है तो पूरा गांव है, एक ही बात आवाज में पूरा गांव संत रामपाल जी के साथ खड़ा है। संत रामपाल जी के साथ दुख की घड़ी में भी साथ है और सुख की घड़ी में भी साथ है। हम एक फोन लगाओ वहाँ कोई लिख के देगा गुरु जी ये हमने मांग चाहिए, उसी टाइम बोल देता हो गया और बताओ। तो जी संत गुरु जी के बारे में जो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई उनका आपसी द्वेष है और कुछ है तो बताओ, और जो भी कोई बात है ये असभ्य बातें करना बिल्कुल गलत है। या तो इसमें कमी बताओ गुरुजी में, ये कमी है भैया, कोई कमी हो तो हम भी मान लें भाई संत रामपाल जी हम ये कम। तो जी संत रामपाल जी ने तो इतना कार्य कर दिया, मैं सरपंच होने के नाते इतना कार्य तो मैंने भी नहीं करा जो गवर्नमेंट से ग्रांट आए हैं। उससे तो जितने ग्रांट भी नहीं आए हैं उससे ज़्यादा तो एक कम्युनिटी सेंटर की एक आवाज़ लगाई थी गाँव ने, उसी में आवाज़ में काम चालू कर दिया जी। फिर बच्चों का यो बैडमिंटन हॉल था, इसमें एक बार ये बच्चे गए थे, गांव का सबसे पहला काम यही बोल दिया था एक बारी में भाई जाओ थारा बैडमिंटन, हम कुछ छोटा बनवा दे, गुरुजी ने आदेश करा भाई पूरा बड़ा बनाओ और जो भी सुविधा इसमें सारी करो। और जी कोई भी सुविधा है, अब एक और नई सुविधा और चालू कर दी गुरुजियों ने, गांव के लिए कंबाइन और ला दी है भाई, जीरी के लिए दाना के लिए कोई भी जमींदार ना पैसे देने ना कोई तेल गलना, ये भी सुविधा और कर दी। संत रामपाल जी ने तो किसी से कोई ये तो बता दे वो मेरे से एक पैसा लिया है, दिया ही दिया है। हाँ तो इस चीज़ में हम कैसे संत रामपाल को गलत बता दें? इसीलिए मेरा पूरा गांव संत रामपाल के साथ है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। संत रामपाल के बारे में हम जो भी कहें गलत थोड़ा है, गलत बात हम उसके सुने नहीं गए उसके बारे में। तो धर्मेंद्र हुड्डा द्वारा बुराई करने का क्या कारण है? वो तो जी क्या बताएं, या तो हुड्डा जाने या परमात्मा जाने, हमने तो कोई कमी नहीं लगी, गांव का है गुरुजी हैं, हम तो जाऊँ सारी मिला हाँ, तो जी हमने तो कोई कमी नहीं लगी, मेरा पूरा गांव ने कोई कमी नहीं लगी, कोई कमी हो तो हमने बताओ। क्या संतों को ऐसे गाली निकाली जानी चाहिए? गाली देना बिल्कुल गलत है, इसके लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं, ये बातें नहीं सुनेंगे, पूरा गांव ये बातें नहीं सुने। जी जी, तो उसने गाली निकाली है, असभ्य भाषा का प्रयोग किया है, तो क्या उसे माफी मांगनी चाहिए संत रामपाल जी से? उससे माफी मांगनी चाहिए, इससे उम्र में भी बड़ा है और एक संत का नाता भी है। ये हम यहाँ खड़े हैं, हम 20 30 50 आदमी होंगे, ले हम कहेंगे यार 2 घंटे भी ना रहो कोई, कुछ तो उसके अंदर है गुरुजी के अंदर, कोई तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखा है, कुछ तो क्वालिटी होगी जब तो इतना देश है। और कोई भी कार्य बोल दिया, ये था जिस तरह बाढ़ पीड़ित थे भाई, मोटर एक की जरूरत थी और 2 ले गए हैं, 2 मांगी 3 दे दी भाई, और बताओ और कोई कमी हो तो जी संत रामपाल जी के बारे में जो भी कहें उतना ही थोड़ा है, कम है जी। और संत रामपाल जी बहुत ही ठीक हैं, अच्छे इंसान हैं,
और परमात्मा के रूप में हम देखना चाह रहे हैं, और परमात्मा ही हमें दिखाई दे रहा है जब एक आवाज़ में हमारा काम करता है। जी जी, यानी गांव धनाना के लिए आज संत रामपाल जी भगवान समान है। भगवान समान है, बिल्कुल भगवान समान है। एक बात बताओ जी, हमें गवर्नमेंट में जाओ, वहाँ प्रस्ताव देगा, फिर एस्टीमेट आओगा, फिर साइन होंगे, फिर 20 जगह प्रस्ताव पास होंगे, जब पैसे डलेंगे। यहाँ तो अब दिया है सुबह काम चालू, ये तो हमारे लिए भगवान से ही बढ़कर है। तो जी इससे आगे और क्या कहें। जी, संत रामपाल जी महाराज का पाखंड को छुड़वाने में क्या योगदान है? देखो जी, पाखंड में यही बता रहे हैं भाई, पाखंड छोड़ो और करो। जो ये बैठे हैं सियाने बैठे हैं, भगत बैठे हैं, मेरे में माता हो, मेरे में फलाना हो है, किसी में कुछ नहीं आंदा, ये सब बकवास है। आप संत रामपाल जी महाराज के पैतृक गांव से आप उनसे मिलने भी जाते हो, क्या उनकी किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य में, किसी भी कर्म में, किसी भी या भाषा में किसी भी तरह का कोई पाखंड या कोई कुछ अलग से तो नजर नहीं आया जी। जिस दिन से आए शुरू दिन से हम एक आधा दिन टाड़ो ना तो रोजाना जाओ, कोई भी काम हो आप चले गए, आइयो भाई आइयो, आया करो। और भी ये भाई चले गए, और भी किसी जाति का, एक तो जाति का वो उसके अंदर वो नहीं है कि भाई उस जाति से है, वो सबको एक ही नज़र देखते हैं। तो सर, धर्मेंद्र हुड्डा का एक बयान था कि संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने पाखंड वाले कथावाचक या पाखंडी लोगों की श्रेणी में रखा है, आप कहाँ तक सहमत है उससे? सर, किसी की मदद करना पाखंड है, और किसी गरीब आदमी की सेवा करना, को बुजुर्ग है वो असमर्थ है चलने में फिरने में, उन लोगों को भी गुरुजियों ने रिक्शा वगैरह प्रदान करी है। और किसान का पानी निकालना भी पाखंड है, और किसान को खाद बीज देना भी पाखंड है, गरीब का घर बनवाना भी पाखंड है। तो हम भी इस पाखंड में शामिल हैं सभी, पूरा हरियाणा इस पाखंड में फिर शामिल। आप भी क्यों नहीं हो जाते? आप इतनी दूर से बैठे हो, एक गरीब का मकान बनवा दो, हम भी आपके साथ हो लेंगे। झूठी बकवासें करना अलग है। अब गुरुजी क्या कहते हैं भाई, मंदिर की कह रहे भाई, वो बालाजी के इसके शिव जी के बारे में ऐसे बोले, कभी नहीं बोले। वो ये कह रहे पत्थर मत पूजो, पत्थर पूज रहा है तो मैं पूजू पहाड़। भाई पत्थर से पूछा, पत्थर से तो अच्छा पहाड़ है, चक्की है, चक्की जो पीस के खिलावे। गुरुजी खिलाफ नहीं इस चीज के, यूँ भाई वो देखो तो मैं भाई एक्चुअल कौन सी है, मैंने क्या वो कराया है भाई, ये पत्थर को मत पूजो। वो कहे भाई मंदिर में जाओ, मंदिर में जाने से मना नहीं करते हो भाई। ये पाखंडी है जो दूसरे है, ये नचाते हैं, सुल्फा भांग पिला के पैसे दे के उनको नचाते हैं, उनको पाखंड का बढ़ावा देते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने आशी वाले को कहा तू पाखंड करता है, और रुका नहीं, मैम वाले को कहा रुक गया, फिर वो चालू हो गया, फिर उसको रुकवा दे, पाखंड को रुकवा, हम तुम्हारे साथ हैं, धर्मेंद्र के साथ हम पाखंड को रुकवा ले। ऐसी बात नहीं है। गुरुजी भाई ये कहते भाई जमा मंदिर में मत जाओ, हरिद्वार मत जाओ, कभी नहीं कहते। हरिद्वार जाओ, अपने भाव से जाओ, ये लेकिन वहाँ गोते मार के नहीं कहोगे ना मेरे दुख कट गए, मेरे क्रम कट गए, ऐसे कटते नहीं हो। घर ना ले वही बात है, वहाँ ना ले वही बात। वैसे घूमे आओ, घूमने के लिए कभी मना नहीं करते गुरुजी, घूमे आओ भाई, लेकिन मन में भाव लेके जाना वो गलत है, उस चीज को गलत बता रहे हैं जी। तो अगर बात करें भारत में संतों की, तो सबसे ज्यादा पाखंड छुड़वाने पर काम किसने किया है? सबसे ज्यादा पाखंड छुटवाने पर देखो गुरुजियों ने किया है, शराब, बीड़ी, मांस, सिगरेट सब छुटवाया है गुरुजियों ने। इतना काम किया है, मतलब आप गिनते चलो सुबह निकल जाएगी। इतना मतलब समाज को सुधारने में इतना काम किया है। और फिर ये हमारे जो भाई हैं, हमारे जो भी वहाँ गए हुए हैं और जो इस विषय में लगे रहे हैं भाई वीडियो बनाने में, उनको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए भाई हम गलत हैं और हम माफ़ी मांगा हाँ, ठीक है। इस बारे में उनको सोच समझ के और अपनी एक वीडियो बना के डाल दो भाई हमारे से गलती होगी, और इस विवाद को बंद कर दो। बंद कराया था, लेकिन गुरुजी ने तो बहुत ज़्यादा मतलब समाज को सुधारा है। नशे का लगा लो, मांस मिट्टी का लगा लो, सब ये बुराई को दूर करने के लगे हुए। तो यही कहेंगे पत्रकार देश पड़ा, देश में पाखंडी बतेरे पड़े हैं, और किसी आप के कर रहे हैं दूसरे 40 इलाका दे पंजाब सामने जहाँ मिट्टी में खड़े, ये डाला मिट्टी जुआई कम्युनिटी सेंटर का, सरकारी अस्पताल का, स्कूल का, सारे काम जो डिमांड करते हैं। तो दूसरों की मदद करना पाखंड है? वही तो बात ना, अगर ऐसे पाखंड होता तो पुराने टाइम से चले हुए हैं,
गरीब की मदद करते आए सभी आज तक। तो इसका मतलब वो भी पाखंड था, जो देवी देवताओं के पास जाते हैं गरीब बंदे, उनकी मदद करते थे, उनका आशीर्वाद देते थे, इसका मतलब वो भी पाखंड था। इसको पाखंड कैसे कह सकते? तो गांव धनाना में अभी यहाँ पर गांव की सरदारी इकट्ठी हुई है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज और जो अभी धर्मेंद्र हुड्डा का जो विवाद चल रहा है, जो बयानबाजी चल रही है, तो उसके बारे में खुलकर बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस खेल ग्राउंड में, यहाँ पर ये बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर ये खेलने वाले सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े बुजुर्ग और पंचायत के लोग सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए हैं उसके बारे में, और जो धर्मेंद्र हुड्डा बाहर बैठ के जो बयानबाजी कर रहा है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। नमस्कार।